राधे भाई सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो हमारे तो दोनों सोमवार ऐसे रहे कि मंदिर हम एक भी सोमवार में नहीं जा पाए, क्योंकि पहले हम खुद नहीं जा पाए और अब की बार हमारे गांव में है ना किसी की डेथ हो गई, इस वजह से मंदिर के पट लेट खुले थे 2 बजे। तो सोचा 2 बजे तक, कल एकादशी का भी व्रत था और फिर आज सोमवार का तो भूख लग रही थी तो खाना खा लिया, इसलिए हम 2 बजे फिर मंदिर के पट भी लग जाते हैं। अच्छा नहीं होता 2 बजे पूजा करना। तो मैंने घर पे कर दी थी पूजा। ये है मेरे लाला और ये है हमारे भोलेनाथ जी। तो फिर मैंने सोचा घर पे कर देती हूँ, या भोले बाबा को बुलाना ही नहीं होगा, 2 बार से अड़चन आ रही है, तो इसलिए मैंने घर पे पूजा कर दी है। और अब बनाऊंगी मैं करेले की सब्जी। तो करेले काट के नमक लगा के रख दिया है और बच्चे आने वाले होंगे। अभी बजा है 2:30 बजा है। अभी 3 बजे तक आ जाते हैं। जब तक मैं करेला छोंक दूंगी, चेंज वेंज करेंगे, जब तक सब्जी भी बन जाएगी, रोटी भी बन जाएंगी, खाना आना खाएंगे। तो पहले सब्जी बनाती हूँ, थोड़ी सी क्लिप आपको बताऊंगी कि मैं करेले की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, और आप कमेंट में बताना कि आप लोग करेले की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं पहले करेले की सब्ज़ी। पहले मैं उनको धो के लाऊंगी, प्याज वगैरह काट के सारी तैयारी करके फिर मैं कैमरा चालू करूँगी। तो मैं बताऊँगी कि मैं किस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ, और फिर आप भी मुझे बताना कि आप किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए पहले मैं करेले धो के लाती हूँ। सो गाइस, करेले मैंने धो लिए हैं और जो प्याज मिर्ची को थोड़ा मोटा मोटा काटती हूँ, क्योंकि करेले भी मेरे मोटे मोटे कटे हुए होते हैं। इधर कढ़ाई में तेल डाल दी सरसों का और जीरा चटकेगा। अब इसमें जीरा चटकने के बाद प्याज हरी मिर्ची डाल देती हूँ। मैं इनको मोटा मोटा हमेशा काटती हूँ और मैं इस तरीके से बताती हूँ, आपको दिखाऊंगी। आप किस तरीके से बताते हो आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर अलग तरीके से बनाते हो तो वो भी बताना, क्योंकि मैं तो हमेशा से ऐसे ही बनाती आ रही हूँ। ऐसे मेरी मम्मी भी बनाती है। और जो हम करेला को छीलते हैं ना, उसका जो ऊपर का छिलका होता है उसको भी हम नमक लगा के रख देते हैं। उसको भी अच्छे से धो लेते हैं, पानी सारा निकाल के निचोड़ के 4-5 बार धोना पड़ता है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और ये फ्राई होने के बाद अच्छे से जब जब इनको अब ढक के पकेंगे 10-15 मिनट, जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले सूखी सब्ज़ी कोई भी बनाऊँ मैं पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर वो नीचे जलने लगती है। तो अब इनको हम ढक देंगे। ढकने के बाद फिर हम इनमें अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे ना बिल्कुल भी, जब मसाले डालेंगे। और मसाले इसमें कोई ज़्यादा नहीं करते, जो हम रोज़ डेली रूटीन सब्जी में डालते हैं ना मसाले, इसमें वही करते हैं। बस एक अमचूर पाउडर डालती हूँ थोड़ा सा मैं खटास के लिए। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं जी, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और थोड़े है ना नीचे से ऐसे जल से जाते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। अब इसमें बस मिर्ची मसाले वही होंगे हमारे 2-4 मसाले, जो धनिया मिर्ची और हल्दी गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दूँगी मैं इसमें। बहुत ही टेस्टी बनती है। कोई कोई लोग फ्राई करके बनाता है, मैं फ्राई नहीं करती इनको, क्योंकि फ्राई करने के बाद मुझे ज़्यादा कड़क लगते हैं, फिर इतने अच्छे नहीं लगते। ये कड़क भी नहीं होते हैं और सॉफ्ट भी नहीं रहते, गल भी जाते हैं अच्छे से अंदर तक। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ सब्ज़ी। आप किस तरीके से बनाते हो मुझे कमेंट में लिख देना। एक बहन ने पहले कमेंट किया था, एक बार और बनाया था मैंने शॉर्ट वीडियो में करेले की सब्ज़ी, तो उसने कहा कि दीदी ऐसे तो कड़वे बनते होंगे। नहीं, ऐसे बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं, आप एक बार बना के देखना। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनती है करेले की। और इन करेले की एक खासियत है, ऐसे हम मतलब बन के थोड़े से रह जाते हैं, इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ। और बच्चे तो हमारे खाते नहीं हैं करेले, ऐसे कोई भी हरी सब्ज़ी होती है मुंह बनाते हैं। और किस किस के बच्चे नहीं खाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे बच्चे लौकी तुरैया भिंडी करेला ऐसी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं। करेले की सब्ज़ी बन गई है। मम्मा आप और कितनी काटोगे? और काटनी बेटा, मैं थोड़ी काटी। पानी आ रहा है, जल्दी काटो। गाइस से हमारा खेत है, गाइस देखो पूरा हरियाली है। इधर हमारी गाय भैंस बनती है, ये हमारी पानी की टंकी है, ये हमारे कंडे हैं, ये हमारे गांव का लोकेशन। गाइस देखो कितना दूर का नज़ारा दिख रहा है आपको। धीरे धीरे नहीं, जोर जोर
गाइस मेरी मामा बहुत ही घास काटती है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी गाय और बहुत सारी भैंस है। हमारी 2 भैंस है और हमारे चाचा के यहाँ पर 3 भैंस है और हमारे यहाँ पर 1 गाय है। हमारे चाचू के पास भी 1 ही गाय है और हमारे चाचू के पास 3 पड़िया हैं, 2 पड़िया हैं और 1 पड़ा है और 1 बछिया है उनके पास। हमारे पास 1 गाय, 2 बछियाँ हैं, 2 पड़े हैं, 2 पड़ा है, 1 पड़िया है, 1 हरियाणा वाली भैंस है और एक हमारे बुआ की भैंस है। सो गाइस सब आ चुकी हूँ मैं किचन में। शाम के 6 बजे हैं। अब बनेगी हमारी चाय, क्योंकि शाम के टाइम चाय पीने का सबका मन होता है, तो थोड़ी थोड़ी सी चाय शाम के टाइम हम बना लेते हैं। तो यहीं मैंने चाय चढ़ा दी है किचन में और बच्चों को लगा रही हूँ आवाज़ कि आ जाओ तुम्हें अगर पीना हो तो वो अपने बिस्किट पहले से लेके घूम रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ी थोड़ी चाय दे दूँगी और हम भी बना लेंगे। तो यहीं पे जब तक मेरी चाय बनेगी जब तक मैं किचन में थोड़ा काम कर लेती हूँ। ऐसे डिब्बे वगैरह हो गए, सबको सेट कर दिया, बर्तन जमा दिए, यानी चाय बनती है जब तक मैं किचन में ढेर सारा काम कर लेती हूँ। इधर चाय बनती रहती है आराम आराम से और इधर मैं काम करती रहती हूँ। इधर काम अब इधर ही आ जाता है, मतलब ये मेरे से कुछ बात कर रहा था, इसका बिस्किट यहीं रह गया था। गाइस ये ना हमारे घर का सबसे चुलबुला सा बच्चा है और बहुत ही मस्ती करता रहता है। अब बनाऊंगी मैं चाय और सब लोग चाय पियेंगे बैठ के आराम से। काम भी हो गया है मेरा। आज खाना मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि मेरा खाना 3 बजे बना था। जब हमारे बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनके पापा ने भी खा लिया और हम सब ने भी खा लिया। खाना नहीं बनेगा, शाम को जाऊंगी मैं सत्संग में। हमारे यहाँ सावन के पूरा महीना भजन होते हैं मंदिर पे, तो मैं मंदिर पे जाऊंगी शाम के टाइम, इसलिए मैं काम जल्दी जल्दी फ्री कर लेती हूँ। खाना मेरा है ना 3-4 बजे बनता है, तो फिर शाम को खाना नहीं बनता, क्योंकि किसी को भूख नहीं लगती है। बच्चे तो ऐसे दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। अगर मुझे लगती है तो 1-2 रोटी जो रखी रहती है वो हम खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका चल रहा था डांस। से मेरे को पूरा इतना इंटरेस्ट करता है ना इसकी बातों से, इसके नाटक से, पता नहीं क्या कड़ा बना के लाया है तार का। तो अब बन गई है चाय, हम करते हैं चाय एंजॉय, फिर मिलते हैं चाय पीने के बाद आपसे। क्यों हो रहा है देख परेशान? गाइस इनका टाइम होता है छत पे आने का शाम के टाइम, और देखो इनकी खेल खिलौना बताओ तुम्हें। यार मैं ट्रैक्टर बना रहा हूँ। मैं तो नानी के लिए पटिया बना रहा हूँ। एक ट्रैक्टर एक नानी के लिए पटिया। उधर गाइस देखना ईटन का घर भी है छत पे इनको। तो शाम के टाइम थोड़ी देर छत पे आ जाते हैं, ऐसे नीचे का काम फ्री हो गया, खाना बनेगा बाद में। और व्लॉग का यही एंड करती हूँ। कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं एक और अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।